गोदना और जंगल। जैसे आदिवासी कन्या अपने तन पर गोदना गुदवाती हैं, स्मृतियों को, परंपराओं को, अपनी पहचान को त्वचा में सहेज लेती हैं। गले में हार, पैरों में पाजेब, बाजूबंद, कमरबंद, चूड़ियां, ये केवल आभूषण नहीं, उसके जीवन की कथा है। वैसे ही धरती की त्वचा पर भी उगने चाहिए वृक्ष, फैलनी चाहिए लताएं, लिपटनी चाहिए बेल बूटियां। मानो प्रकृति ने प्रेम से अपना गोदना रच दिया हो। उन्हें भी गोदना की तरह ही धरती के चमड़े में चिपक जाना चाहिए, इतना गहरा कि समय भी उन्हें मिटा ना सके। क्योंकि गोदना केवल सजावट नहीं होता, वह साथ चलता है सुख में, दुख में, यौवन में, बुढ़ापे में, जीवन के अंतिम पड़ाव तक। जब तक आदिवासी स्त्रियां जीवित रहेंगी, गोदना उनकी शोभा बनकर रहेगा। और जब तक यह धरती जीवित है, जंगल उसकी आत्मा बनकर रहने चाहिए। धरती के निर्जन अंगों पर हरे वृक्षों की रेखाएं उकेरो, नदियों की नीली लकीरें खींचो, पहाड़ों के चिन्ह बनाओ, फूलों के बिंब सजाओ। धरती, तुम अपने शरीर में जंगलों का गहना बना लो, अपने वक्ष पर साल और सागौन टांक लो, अपनी बाहों में बांस के वन पहन लो, अपने माथे पर महुए का तिलक सजा लो, पूरे देह में हरियाली का गोदना गोद लो, इतना गहरा, इतना स्थायी कि कोई कुल्हाड़ी से उसे मिटा ना सके। क्योंकि जंगल केवल पेड़ नहीं होते, वे धरती की स्मृति हैं, उसकी सांस है, उसका सौंदर्य है, उसका जीवन है। धरती, तुम गोदना गोद लो, जंगलों का गोदना, नदियों का गोदना, जीवन का गोदना, गोदना गोद लो कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे देह पर उकेरी हुई इस हरित कविता को पढ़ सके। दोलन रॉय ने कितनी खूबसूरती से गोदना, जंगल और आदिवासी समुदाय को एक साथ जोड़ा है। उनकी सोच बहुत ही बड़ी है। कितनी खूबसूरती से ये बात कही है कि जिस तरह आदिवासी स्त्रियां गोदना गोदकर अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखती हैं, अपनी पहचान उस गोदने के जरिए बताती हैं, उसी तरह हमारी धरती का गोदना, ये जंगल, पहाड़, झरने, नदियाँ, ये सब हैं। इन्हें बचा कर रखना है। ये हमारे लिए भी तो बहुत ज़रूरी है। इसी से तो हमारी सांसें चलती हैं। कम से कम अपनी सांसें बचाने के लिए इन्हें बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये कविता कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये कविता हमने दोलन रॉय की कविता की किताब जंगल और मन से लिया है। आपको ये कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारा काम कैसा लगता है, ये तो आप प्रतिक्रिया में ज़रूर लिखिएगा। आपसे प्रतिक्रिया के ज़रिए बात करना हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।